हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मनीष सर एजुकेशन ग्रुप चैनल पे। तो आज हम बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार पुलिस के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा देर हम लोग ना करते हुए सवाल को देखते हैं। आज हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 9 है। तो यह प्रश्न बहुत ही खास होने वाला है, न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। तो आप लोग इससे बने रहेगा और इससे जुड़े हम 25 सवाल है, इससे कम से कम हम लोग 50 सवाल क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए पहले नंबर सवाल को देखेंगे। पहला नंबर सवाल क्या कहता है? पहला नंबर सवाल है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। पहला नंबर है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो आप लोग को पता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जित करते हैं। कौन कौन से किरणें? अल्फा बीटा और गामा किरणें के उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है किस किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है, तो गामा किरण की वेधन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। कम किसकी होती है? तो अल्फा किरण की होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। दूसरे नंबर सवाल क्या कहता है? प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है। जो प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है, तो आप लोग को पता है कि जो प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान। तो आप लोग को पता है कि तरंग और दोनों के समान प्रकृति होती है। प्रकाश की दैत प्रकृति में आप पढ़ें कि प्रकाश का तरंग और कण दोनों के प्रकृति के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। तीसरे नंबर सवाल क्या कहता है? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का जो रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश का किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है जो अधिक होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप क्लियर। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रकाश का तरंग निश्चित किया जाता तो यही प्रश्न आ जाए। हो सकता है कि आपसे दे सकता है कि प्रकाश का किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो लाल होगा, और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो बैगनी होगा। कहीं से भी सवाल आ सकता है। ये तो थोड़ा अपना माइंड को एक्टिव रखने के लिए प्रैक्टिस सेट कराया और किया जाता है, और कोई बात नहीं है। चलिए चौथे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट। एक लड़का ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उससे कितनी दूर है? तो मान के चलिए कि एक समतल दर्पण है। एक कौन सा दर्पण है? मान के चलिए कि समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण है तो 2 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है यहाँ पे 2 मीटर दूर। तो आप लोग के पता है कि समतल दर्पण में जितना आगे खड़ा रहता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, यानी कि 2 मीटर भी पीछे बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 मीटर। मगर आप लोग गलत 2 मीटर अगर मारिएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उससे, यहाँ से पूछ रहा है उससे कितनी दूरी है, कितने दूर है? तो ये के मीटर दूर है, तो ये 2 मीटर कितने मीटर हो जाएगा? 4 मीटर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है? पारसे की इकाई है। पारसे की इकाई है दूरी का, समय की, प्रकाश की, चमक की, कि चुंबकीय बल की। तो आप लोग पता है कि प्रकाश पारसेक होता है कि दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक होता है। तो आप लोग के पता है कि किसका इकाई होगा? ये यूनिट होगा दूरी का। देखिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक पारसेक बराबर कितना होगा, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। कितना? 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो ये भी किसका मात्रक होता है? दूरी का। अगर पूछ लिया जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो पारसेक होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
चलिए छठे नंबर सवाल को देखते हैं। छठा नंबर भी सवाल ही इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में किसे मंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग के पता है कि मंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? ग्रेफाइट के छड़ को प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जल का प्रयोग किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का। तो ऑप्शन ए में है थोरियम को, रेडियम को, ग्रेफाइट को कि साधारण जल को। देखिए साधारण जल को मंधक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। मंधक के रूप में दो प्रयोग किया जाता है, वो ग्रेफाइट और एक क्या भारी जल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया है, ग्रेफाइट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग साधारण जल मार दीजिएगा, साधारण जल नहीं होता है, भारी जल भी होता है। तो ऑप्शन सी में यहाँ भारी जल ना दिया हुआ है, ग्रेफाइट दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलिए 7वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव की आँख में कहाँ कौन सा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मानव की जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो रेटिना पर आप लोग के पता है कि वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तथा क्या बनता है? उल्टा बनता है। और वस्तु से क्या होता है? बड़ा या छोटा। तो यह वस्तु से क्या होता है? छोटा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। चलिए 8वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की समानुपाती होती है। तो देखिए धारा बहने वाली विभवांतर धारा के समानुपाती है। ये किसका नियम होगा? फैराडे के नियम? नहीं, फैराडे के नियम नहीं होगा। ओम का नियम होगा। जूल का भी नियम नहीं होगा। कूलॉम का नियम भी नहीं होगा। इसका क्या होता है? भी समानुपाती है। विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती है। यह किसका नियम है? ओम का नियम है। देखिए 9वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। किस तत्व की परमाणु संख्या 3 है? तो आप लोग के पता है कि हाइड्रोजन के H1 होता है, हीलियम के क्या होता है? 2 होता है, लिथियम के Li कितना होता है? 3 हो जाएगा। तो इसका लिथियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 3 होती है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बेरिलियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 4 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलिए 10वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो नींबू जो खट्टा होता है किस खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल के मौजूदगी के कारण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिरका में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह टमाटर में पाया जाता है। किस में? टमाटर में। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में पाया जाता है। बिच्छू के डंक में पाया जाता है। चलिए 11वें नंबर सवाल को देखते हैं। 11वें नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी के यहाँ पे उदर्ग ऐसे होता है। उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतार को कहते हैं आवर्त कहते हैं। देखिए वर्ग क्या होता है? देखिए उदर्ग स्तंभ जैसे ऐसे होता है, इसको कहते हैं उदर्ग स्तंभ। जिसकी संख्या उदर्ग स्तंभ को इसको क्या कहते हैं? वर्ग। जिसकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आवर्त सारणी क्षैतिज कतार को कहते हैं। ऐसे होता है कितनी? आवर्त सारणी 7 होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 12वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। निम्न में से किसकी परमाणु संख्या तथा अनुभार समान होता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन के H1 होता है, तो इसका परमाणु संख्या और परमाणु भार भी क्या होता है? समान होता है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है He और इसका 4 होता है
ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 16 होता है इसको परमाणु भार। नाइट्रोजन के N7 होता है, कितना होता है, 14 होता है। तो परमाणु संख्या और परमाणु अनुभार का समान किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो आप लोग याद रखिएगा। 13वें नंबर सवाल को देखते हैं। 13वें नंबर सवाल क्या कहता है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, यानी किस आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी तैयार किया गया था। तो परमाणु संरचना, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या की परमाणु घनत्व। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी तैयार किया गया था वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तैयार किया गया था। किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोसले के आवर्त सारणी, मोसले के आवर्त सारणी पूछ लिया जाए आपसे, तो मोसले के आवर्त सारणी हो जाएगा तो परमाणु संख्या के आधार पर होगा। मोसले के आवर्त सारणी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसके आधार पर होगा, तो यह परमाणु संख्या के आधार पर होगा। किसके, परमाणु संख्या के आधार पर होगा। चलिए चौथे नंबर सवाल के ऊपर देखते हैं कि मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है। तो मलेरिया की जो दवा होती है सिनकोना के पौधे की छाल से निकाली जाती है मलेरिया की दवा। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, तो दांत के डॉक्टर का जो दर्पण प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है ताकि उसका प्रतिबिंब इमेज जो हो बड़ा बने। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं वाहन में, साइड मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी करते हैं, सोलर कुकर हो गया, सोलर कुकर हो गया, और रोगियों के आँख, नाक, दांत, कान चेक करने में करते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष में, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग के पता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसमें, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब बिंदुकता के लिए, बिंदुकता के लिए किसका, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 17वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु नहीं है। तो टीन होता है, टीन का एस्सेन होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 50। ये क्या है, धातु है। टंगस्टन की W होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होती है, 74। ये भी धातु है। यूरेनियम का क्या होता है, यूरेनियम U92 होता है, यह भी क्या है, धातु है। मगर आर्सेनिक S33 होता है, जो क्या है, उपधातु है। इसका राइट आंसर यह धातु नहीं होगा। चलिए 18 नंबर सवाल के ऊपर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो देखिए मैग्नेटाइट है जो लोहा का अयस्क है, क्यूपराइट है जो तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है, तांबा। क्रायोलाइट है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क हो जाएगा। चलिए 19वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीसरे कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो पहला कोष K, दूसरा को L, फिर तीसरा को क्या कहते हैं, M कहते हैं। तो पहला में अधिकतम 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें कितनी होती है, 18। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है, लोहे और तांबे का, कि तांबे और जस्ते का, कि तांबे और निकेल का, कि तांबे और एल्युमिनियम का। तो पीतल एक मिश्र धातु होता है, कॉपर प्लस जिंक के मिश्रण, जिंक, कॉपर प्लस जिंक, यानी Zn हो जाएगा। तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। चलिए 21वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 21वें नंबर सवाल क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है।
तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जल के विघटन से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। जल का विघटन क्या है, तो पानी कहिए चाहे जल कहिए, बात एक ही होता है। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 22वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस। तो आप लोग के पता है एड्स जो रोग होता है या वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। 23वें नंबर सवाल है, आम का वनस्पति नाम है। तो आम का जो वनस्पति नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एलियम सिप्पा। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह प्याज का वैज्ञानिक नाम है। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलियम सिप्पा। एलियम सेटिवियम किसका वैज्ञानिक नाम है, लहसुन का। ब्रेस्का रेपा किसका वैज्ञानिक है। अगर आप इसको आंसर जानते हैं कि ब्रेस्का रेपा किसका है तो कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। यह आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है कि यह किसका वैज्ञानिक नाम है। इसको कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि ब्रेस्का रेपा किसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए 24वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होता है कौन सा, तंत्रिका कोशिका होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछ लिया जाए तो मादा के क्या होता है, अंडाणु। मादा को अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे मानव में शरीर की अब छोटा पूछ लिया जाए तो नर के क्या हो जाएगा, नर के शुक्राणु हो जाएगा। नर के क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 25वें नंबर सवाल, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किए थे। किसने किए थे, जोहानसन ने किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो चलिए हम लोग यह आखिरी प्रश्न था। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा, 25 प्रश्न का रोज़ हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आप लोग 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को आप सही उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।